आज हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट हमारे पास है। अब देखिए इन सब में जब भी रेशनल नंबर बीच में निकालने हैं ना, इनके 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 निकालें, 10 निकालें, तो हमेशा सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए कि क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं 3 एंड 5 का एलसीएम लूँ तो सबसे पहले 3 एंड 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 आएगा हमारे पास, निकाल लेना इसको, वो आएगा हमारे पास 15। ठीक है, कितना आएगा? 15। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। तो 2/3 को कैसे बनाएंगे? तो 2/3 है तो नीचे डिनोमिनेटर में देखते हैं 3 है, तो इसमें 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाएगा। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, जिससे नीचे करेंगे उसी को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा क्या है, एंड में लिख के जो 4/5 है, 4/5 में डिनोमिनेटर में है 5 हमारे पास, 5 को 15 बनाना है तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे किया तो ऊपर भी 3 से कर दिया। अब क्वेश्चन हमारे पास बन गया 10/15 और दूसरा बन गया इधर, ये बन गया 12/15। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10 और 12 के बीच में हमारे पास एक नंबर बनता है, वो कौन सा? 11। ठीक है, अब 11 से तो हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए पूरे 5 रेशनल नंबर। अब 5 चाहिए तो हम क्या करते हैं, जो 10/15 है इसी को और दूसरा 12/15 है, इसको हमें 5 चाहिए तो एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 10/15 है, हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा नंबर में एंड लगा के कितना? 12/15 है, तो 12/15 को हमने ऐसे लिखा, 5 चाहिए थे तो एक ज़्यादा से, यानी इंटू 6। ये आपको ध्यान रखने, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये बनता है कितना? 10 6 जा, ये आ गया हमारे पास 60 और 15 6 जा 90, तो ये आ गया 60/90 और एंड ये कितना? 12 6 जा 72 और 15 6 जा 90। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें नंबर पता करने हैं, क्योंकि देखो हमारा क्वेश्चन वही है, बस इनमें हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन हमारा बन गया 60 और 72 के बीच में। देखो बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, हमें 5 चाहिए, हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या नंबर आ जाएंगे, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, उसके बाद 65/90। ठीक है, 5 नंबर चाहिए थे, 5 से ज़्यादा हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो 3 एंड 5, ये सॉरी 2/3 एंड 4/5 था, तो क्या करा हमने, दोनों का नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया और एलसीएम लेके 15 आया जब, तो नीचे डिनोमिनेटर दोनों में हमने 15 इधर बना लिया। कैसे? एक नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऊपर भी करेंगे और फिर यहाँ पे जो नंबर हमें बन जाएगा, जैसे कि 60 और 72, इनके बीच में नंबर लिख देंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, ऐसी जगह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ -3/2 एंड 5/3, तो देखो माइनस में कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ लिख देते हैं -3/2 एंड 5/3। तो देखो यहाँ पर 2 है और 3 है, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 वो आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, 6 निकाल लिया। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे -3/2 है ना, तो डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको 6 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे किया तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड दूसरा क्या हमारे पास 5/3 है, तो डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 को हमें 6 बनाने के लिए 2 से किया, नीचे किया तो ऊपर भी कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास -9/6। और दूसरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 10/6। ठीक है, अब देखो -9 और 10 के बीच में, यहाँ पे हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि -9 एंड 10 के बीच में काफ़ी नंबर पहले से ही हैं। ठीक है, जैसे पार्ट 1 में हमें 10 और 12 आया था डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, इनके बीच में तो एक ही नंबर था, लेकिन यहाँ पे हमें -9 और 10 के बीच में कई सारे नंबर मिल गए। 5 चाहिए, 5 से भी ज़्यादा नंबर मिल गए, तो हमें यहाँ पे और नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसके बीच में क्या क्या नंबर आ जाएंगे, -8/6,
-7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, इसी तरह से 0/6 और कहाँ तक ये हमें मिल जाएंगे 10/6, यानी कि 9/6, 8/6, ये सब नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो और भी लिख सकता हूँ, जैसे 7/6, 8/6, इस तरह से आप नंबर लिख सकते हैं काफ़ी। ठीक है, तो इस तरह से हम दो नंबर के बीच में इस तरह से निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, जितने नंबर चाहिए वो देखेंगे, अगर कम पड़ रहे हैं तो ऊपर नीचे सेम नंबर से, या किसी जितने जैसे 5 चाहिए थे तो एक 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इस तरह से हम नंबर निकाल लेते हैं। लास्ट बचता है हमारा 1/4 एंड 1/2। देखो इसको भी करते हैं। 1/4 एंड 1/2 के बीच में नंबर हमें निकालना है, तो 1/4 लिख देते हैं, दूसरा क्या हमारे पास 1/2। इन दोनों के बीच में हमें नंबर निकालने हैं, तो डिनोमिनेटर पहले सेम कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 1/4 है और यहाँ 1/2 है, दोनों का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 4। एलसीएम 4 है, तो 4 हम कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ तो 4 है पहले से, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे किया तो ऊपर भी सॉरी, नीचे किया तो ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास 1/4 एंड 2/4। अब देखो इन दोनों के बीच में 1 एंड 2, इनके बीच में तो सिर्फ एक भी नंबर नहीं है, अगर देखा जाए तो 1 और 2 के बीच में। तो अब हमें नंबर चाहिए कितने, 5, तो 5 नंबर चाहिए, हम एक से और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 1/4 था तो 5 से ज़्यादा क्या होता है, एक 6, तो 6 से नीचे किया और 6 से ऊपर भी कर दिया। दूसरा क्या है यहाँ पे 2/4 है, 2/4 को भी हम क्या करेंगे, नीचे 6 से किया, ऊपर भी 6 से कर दिया। तो अब क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया ये 6/24, डिजिट चेंज हो गई, एंड 2 6 जा 12/24। अब हम आराम से 6 और 12 के बीच में नंबर लिख सकते हैं। कौन कौन से, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। ठीक है, इतनी ये आ गए हमारे पास 5 नंबर। ये शुरू वाला नंबर जैसे 6 और 12, इनको इंक्लूड इसमें नहीं करना होता। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी दो नंबर के बीच में आप जितने चाहो उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।